हेलो गाइस, कैसे हैं? मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको थोड़ा सा अलग सा वीडियो दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया है कि उनको जल्द से जल्द इसका सलूशन चाहिए। तो मेरे पास जो से भी हैंडसेट था, मैं उसी के ऊपर ये वीडियो बना के आपको दिखा रहा हूँ। उनका जो प्रॉब्लम था कि उनका हैंडसेट लिक्विड डैमेज है, और लिक्विड डैमेज होने के बाद उसका हैंडसेट में चार्ज नहीं हो रहा है। उनने सब बोर्ड चेंज किया, उसके बाद भी चार्ज नहीं आ रहा है। तो आज मैं इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप से दिखाऊंगा। कोई भी रिपेयर नहीं होगा इसके ऊपर, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा कि अगर चार्जिंग इशू या लिक्विड डैमेज होने के कारण इनसे डेड हो जाए तो आपको कितना वोल्टेज कहाँ पर रहना चाहिए और कैसे आपको उस प्रॉब्लम का रिजॉल्व करना चाहिए। अगर आप इस हैंडसेट को, मैंने पहले ही खोल के रखा हूँ, पहली बार खोल रहे हैं तो उसको बैक ग्लास निकालिए। अगर आपके पास कोई मशीन है तो इसको थोड़ा सा हॉट कीजिए, उसके बाद इथाइल अल्कोहल हल्के से देकर एक्सरे प्लेट से निकालिए। और निकालने के बाद थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो फिंगरप्रिंट है इसको इसके साथ लगे रहता है, लेकिन जब खोलेंगे तो वो ख़राब हो सकता है। तो आप उसको खोल लेना पड़ेगा, उसके बाद इसको निकालना पड़ेगा। ये जो मदरबोर्ड है ये भी लिक्विड डैमेज है, और इसका मैं यही बोर्ड आपको, ये बोर्ड रिपेयर करके मैं रखा हूँ। ये बोर्ड अभी का सही हुआ है। तो इसका जो फोल्डर है ये लिक्विड डैमेज है, इसी के कारण इसका लाइट नहीं आ रहा है। तो जैसे कि अगर आपके पास चार्जिंग इशू है तो सबसे पहले आपको तो ये जो सब बोर्ड है, सब बोर्ड को अच्छी से सर्विस करना पड़ेगा। उसके बाद नहीं भी हो तो सब बोर्ड को आप चेंज कीजिए। सब बोर्ड चेंज करने के बाद फिर भी नहीं हुआ तो आपको ये जो केबल है, केबल आपको चेंज करना है। अगर आपके पास केबल नहीं है तो आपको क्या करना है, सब बोर्ड का जो पॉजिटिव है उस पॉजिटिव से लेकर ये जो आप एक आईसी देख रहे हैं, ये ऑक्सिलरी पावर या आप चार्जिंग आईसी भी बोल सकते हैं। इस आईसी के पास देखिए एक कॉयल लगा हुआ है, ये वाला कॉयल। तो आपको चार्जिंग कनेक्टर के पॉजिटिव से लेकर सीधे इस कॉयल के ऊपर एक जंपर कर देना है। 100% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, अगर ये केबल आपको नहीं मिल रहा है तो। अगर ऐसे भी प्रॉब्लम आपके पास आ सकते हैं कि चार्ज हो रहा है, फास्ट चार्ज दिखा रहा है, उसके बाद भी आपका यूएसबी सपोर्ट नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आपको ये जो कॉन्टोकॉन केबल है इसको चेंज करना पड़ेगा। 100% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इस केबल से। और अगर ऐसे है कि हैंडसेट ऑन ही नहीं हो रहा है, चार्ज बैटरी कनेक्टर पर नहीं आ रहा है, ऑन नहीं हो रहा है, तो आपको उस पहले देखना होगा कि वो जो हैंडसेट है वो हैंडसेट शॉर्ट है कि नहीं है। अगर लिक्विड डैमेज होने के कारण हैंडसेट शॉर्ट है तो वो खुद आपको चेक करना पड़ेगा कि कहाँ से लिक्विड डैमेज होकर शॉर्ट हुआ है। अगर 75 से 80 तक अगर शॉर्ट है तो आप उसका नेटवर्क आईसी निकाल लीजिए। नेटवर्क आईसी निकालने से 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और आपको तो रिसोल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो वाटर डैमेज हो गया है। तो अगर चार्ज बैटरी कनेक्टर पर नहीं आ रहा है तो उसके लिए इस आईसी के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि यही चार्जिंग सब समर्थ है, यही आईसी। तो थोड़ा सा इसके ऊपर फ्लेक्स डाल के आप हीट कीजिए, अच्छी से हीट करने के बाद चेक कीजिए, आपका वोल्टेज आ जाएगा। तब कब वोल्टेज नहीं आएगा, अगर आपका हैंडसेट शॉर्ट है तो वोल्टेज आपका नहीं आएगा। तो ये तो मैंने बता दिया कि 100% शायद हो जाएगा, लेकिन मैं 90% आपको बताऊंगा, क्योंकि ये नेटवर्क आईसी ज़्यादातर चार्ज में लगाने के बाद ही ख़राब होता है। और उसके बाद भी आपका हैंडसेट ऑन नहीं हो रहा है तो आपको चेक करना है, ये जो मेन पावर आईसी है, पावर आईसी के पास जो ये कॉयल लगा हुआ है, ये सारे कॉयल, इस कॉयल के ऊपर आपको देख चेक करना है कि 75 से 2 वोल्ट तक, ऐसे कि 75 हो सकता है, 1.8 हो सकता है, 1.6 हो सकता है। तो आपको ये सब चारों तरफ चेक करना है कि आसपास चारों के पास वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर वोल्टेज आ रहा है उसके बाद ऑन नहीं हो रहा है तो इस आईसी के चार पास जो कैपेसिटर रजिस्टर लगा हुआ है उसके ऊपर आप हीट कीजिए, जैसे ये अच्छी से सोल्ड हो जाए। आईसी के ऊपर ज़्यादा हीट मत डालिए, नहीं तो आईसी ख़राब हो सकता है। तो आसपास ही हीट डालिए, इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं इस वीडियो को आपको रिपेयर करके भी दिखा सकते थे, लेकिन मेरे पास ऐसे हैंडसेट नहीं है, और उन्होंने मुझे बार बार रिक्वेस्ट कर बताया कि उसका जो कस्टमर है वो बहुत ही बोल रहे हैं, उनको तो जल्द से जल्द मुझे सोल्यूशन चाहिए था। तो इसीलिए मैंने जल्द से जल्द ये सोल्यूशन को स्टेप बाय स्टेप दिखा दिया। तो अगर आपको कोई भी हैंडसेट है, न्यू मॉडल हो या ओल्ड मॉडल हो, कोई भी हैंडसेट में कोई भी प्रॉब्लम का दिक्कत आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। मैं 24 घंटे के अंदर आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरा यूट्यूब में अपलोड करूँगा वीडियो बना के। अगर सेम इशू मेरे पास है तो मैं आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा। अगर सेम इशू वाला हैंडसेट मेरे पास नहीं है तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा दूंगा कि कहाँ से कहाँ कितना वोल्टेज आना चाहिए या कितना कैसे काम करना है, काम करके
उसको रिसॉल्व करना पड़ेगा। तो फ्रेंड मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए ये वीडियो आपको कैसा लगा, और मेरा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहले से ख़त्म तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।